नितिन गडकरी जी से मैंने उसमें 22 करोड़ रुपए मैंने मांगा उनसे। कल जेसीबी देंगे, इसको तोड़े, इसको भी, ये भी। जब तक उनके घर के सामने का सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, घर के सामने का गार्डन, का राशन कार्ड, उनका आयुष्मान कार्ड, उनका वोटर आईडी जब तक नहीं बनता है तब तक वो देश का विकास मानते ही नहीं। वो समस्याएं मेरे लिए बिल्कुल समस्या नहीं है। 3 दिन पहले मैं 12 करोड़ रुपए लेके आया हूँ। 21 करोड़ रुपए की लागत से जो राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया है, उसको फिलिंग करने में 10 लाख रुपए का तो फिलिंग होगा उसमें। उसे मैं 25 करोड़ रुपए की लागत से उसे 4 लेन मैंने सैंक्शन कराया है। नमस्कार। कहाँ पे है वो कार्यक्रम इन लोग का? गार्डन में वो सामने वाला। चलो ना, तो आप चलो ना, चलिए आइए। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आता हूँ ना मैं, वापसी में आया हूँ ना, वापसी में आता हूँ, वापसी में आता हूँ। दो बार लाइट डिलीट करना पड़ गया। फोन में बात कर रहे थे। नहीं, मैं हाँ, उधर घर तरफ से भी आते थे, इधर सीधा इधर। अच्छा, वो 2 गार्डन थे ना, गार्डन का नामकरण भी करना पड़ेगा। गुलमोहर पार्क का। हाँ, नमस्कार भैया, प्रणाम। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, आप बताओ। चलो अच्छा, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो गई। अंकल जी प्रणाम। आइए। आज मोहल्ला चौपाल अभियान के अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा के विधायक श्री रिकेश सेन प्रियदर्शनी परिसर भिलाई पहुंचे। इस बार भी विधायक सेन का उद्देश्य केवल जनता की समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। इस संकल्प को साकार करने के लिए उन्होंने नगर निगम आयुक्त को भी साथ लाया। सभा के प्रारंभ में विधायक श्री सेन ने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, जिस तरह आपने कोरोना काल में सरकार का सहयोग किया, उसी तरह अब हमें मिलकर वैशाली नगर को विकास के नए आयामों तक ले जाना है। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने विगत वर्षों में वैशाली नगर विधानसभा में हुए प्रमुख विकास कार्यों का उल्लेख किया। नालंदा परिसर के विकास के लिए 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 12 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना, सड़क मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण जैसी योजनाओं पर तेजी से कार्य प्रगति पर है। 1 साल 18 महीने के लगभग विधानसभा चुनाव को हो गया और मुझे विधायक बने 18 महीने हो गए। आज 18 महीने बाद, और बात क्या कि पहली बार, क्योंकि मैं इलेक्शन के समय भी आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था, आप लोगों का आशीर्वाद नहीं ले पाया था, लेकिन भरपूर आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया। तो भरपूर आशीर्वाद आप लोगों से मिला और शायद इसीलिए मैं पार्षद था पहले, पार्षद से अभी भी पार्षद हूँ, पार्षद से विधायक बना और इतनी भारी मतों से जो मुझे मतदान हुआ और जो 41,000 से मैं जीता, उसमें प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम का विशेष योगदान है। उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और चूँकि आज इस कार्यक्रम में एक मिलन समारोह, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में हमेशा अच्छा संवाद होना चाहिए और हमेशा जैसे हम अपने घर के मुखिया को कोई समस्या बताते हैं, वैसे ही जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं को बताना चाहिए। अधिकतर ये खबर आती है कि जो पॉश कॉलोनी होते हैं, पॉश कॉलोनी की जो जनता होती है वो थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों से अपनी दूरियां बनाते हैं, क्योंकि पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोग, जो अलग अलग फील्ड में रहने वाले लोग जो हैं, सुबह अपने वर्किंग के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं, इतना समय ही नहीं रहता है कि जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत हो। और जनप्रतिनिधियों को थोड़ी हिचक ये हो जाती है कि इतने बड़े बड़े बंगले हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, हम खटखटाएंगे, बातचीत करेंगे तो पता चला कैसा रिस्पांस आएगा, कौन सा रिस्पांस नहीं आएगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो है एक गैप रहता है। और ऐसे ही कार्यक्रमों से, ऐसे ही मिलन समारोह से वो जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो गैप है, वो गैप को कंप्लीट करने का काम होता है, एक अच्छा संवाद होता है और उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और आज तो इतने अच्छे धार्मिक स्थल पे, जब मैं पीछे 2-3 स्ट्रीट से आया तो लाइट वाइट भी बहुत कम थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कान्हा किसली के जंगल में आया हूँ।
और लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम देव धाम में आ गया हूँ, सीधा मैं जो है भगवान के शरण में आ गया हूँ। और जहाँ इतने देवी देवता हो और सचमुच इतना पॉजिटिव एनर्जी इस मंदिर में, जैसे ही मैं अंदर प्रवेश किया तो एक नई शक्ति आई। और जहाँ पे ये साक्षात है वहाँ तो समस्याएं कभी हो ही नहीं सकती। और वहाँ के लोग भी इतने सज्जनता है कि आप लोगों ने, मैं पूछा कि ये किसी पर्सनल ने बनाया कि सब ने मिल के बनाया, तो सब ने बताया कि हम सब लोगों ने मिल के जो है इसे बनाया है। और इसी से ही साबित होता है कि आप लोगों में कितना अच्छा सामंजस्य है कि जो भगवान को विराजमान करने के विषय में सोच रहे हैं, जो मंदिर की इतनी अच्छी सजावट करके रखे हैं। एक एक चीज़ को मैं बहुत बारीकी से देख रहा था कि कहाँ पे कौन सा टाइल्स लगा है, कैसा उसकी फिनिशिंग है। भगवान के फेस को मैं देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप लोग पसंद करने भी गए होंगे तो बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल के एक एक प्रतिमा को जो है आप लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से, हमारी जो माताएँ हैं जो सजावट देख रहा था, मैं कपड़े की सजावट देख रहा था, ऐसा लग रहा था श्रृंगार आप लोग पर्सनल इंटरेस्ट लेके जैसे अपने बच्चे को सजाते हैं वैसा जो है आप ऐसा सजाते हैं, वैसा मुझे महसूस हुआ। देखिए, मैं आज ही एक कह रहा था कहीं पे कि वैशाली नगर विधानसभा हम लोग किसे मानते हैं और देश का विकास हम किसे मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जब तक उनके घर के सामने का सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, घर के सामने का गार्डन, उनका राशन कार्ड, उनका आयुष्मान कार्ड, उनका वोटर आईडी जब तक नहीं बनता है तब तक वो देश का विकास मानते ही नहीं है। उनको लगता है देश में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, हमारे घर के सामने तो कुछ होता ही नहीं है, जनप्रतिनिधि तो हमारी सुनते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, कोई झांकने भी नहीं आता है। क्योंकि एक व्यक्ति 4 मतदान करता है, 5 साल में एक व्यक्ति जो है 4 प्रतिनिधियों को चुनता है। पहली बार वोट देने जाते हैं तो आप पार्षद चुनते हैं, दूसरी बार आप मतदान करने जाते हैं तो अपना महापौर चुनते हैं, तीसरी बार आप मतदान करने जाते हैं तो अपना विधायक चुनते हैं और अपनी प्रदेश की सरकार भी चुनते हैं, चौथी बार आप मतदान करने जाते हैं तो अपना सांसद चुनते हैं और देश के प्रधानमंत्री को भी चुनने का काम करते हैं। एक व्यक्ति 4 मतदान करता है और सभी लोगों से उम्मीदें रहती है कि भाई हमारे क्षेत्र में इतने बड़े हमने मकान बनाए, उसका टैक्स जो है विधिवत तरीके से कंटिन्यू में सबसे अधिक टैक्स देने वाला जो है वो नेहरू नगर को हम लोग प्रथम गिनते। लेकिन मैं देख रहा था कि पहला जो है आप प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम जो है सबसे अधिक टैक्स देने वाला कॉलोनी है भिलाई नगर निगम को। आप देखेंगे, अगर उस चीज़ की कल्पना करेंगे, जो भिलाई पटरी बनाता है अभी बुलेट ट्रेन के लिए भी यहीं से जाएगा, मेट्रो के लिए भी यहीं से सबसे ज़्यादा दबाव है कि सबसे अधिक पटरी इन्हें बनाना है। लेकिन आप देखेंगे भिलाई के नाम पे एक भी ट्रेन नहीं है। तो जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, वही कहीं ना कहीं जो है उससे थोड़ा पिछड़ जाते हैं। और वैसा ही हाल जो है मैं अभी इस कॉलोनी का देख रहा हूँ। और उसके पीछे अगर कोई कॉलोनी अगर कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा है तो आप देखोगे कि अधिकतर आपको मैं जैसे कोई बस्ती लेके जाऊँ, कोई श्रमिक बस्ती, आप देखेंगे वहाँ पे सीमेंटीकरण बड़ा सुंदर तरीके से रहता है। आप देखेंगे व्यवस्थित लाइट जलते रहती है। आप देखेंगे बड़ा अच्छा सामुदायिक भवन रहता है, बहुत सुंदर तरीके से डोम शेड बना रहता है जहाँ पे पूजा पाठ होता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि वहाँ की पब्लिक जागरूक रहती है और वो कंटिन्यू लगातार जो है अधिकारियों के संपर्क में और जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी व्यस्तता होने के कारण हम लोग उतना नहीं हो पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब पब्लिक को भी जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के आने की आवश्यकता है। आप देखेंगे नेहरू नगर में जनप्रतिनिधि मतदान वोट मांगने नहीं जाते, वो इसलिए नहीं जाते, उनको लगता है कि यार यहाँ के लोग तो वोट डालने ही नहीं निकलते, वहाँ मतदान ही नहीं करने निकलते। जितने आप बड़े बंगले में, जितने बड़े बंगले में लोग रहते हैं उतने उन लोग जो है मतदान के लिए बाहर नहीं आते। उनको लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, कोई विदेश पे है तो कोई बाहर है तो कोई यहाँ है, तो नेहरू नगर का मतदान प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। लेकिन अभी एक जागरूकता आई है, अब नेहरू नगर के लोग भी जो इस वैशाली नगर विधानसभा के चुनाव में अभी और लोकसभा में नेहरू नगर के लोग भी इस बार निकले हैं मतदान करने के लिए। तो एक तो सबसे पहले
मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हर चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कोविड जैसा विपरीत परिस्थिति भिलाई में आया, कोविड में आप लोग डटकर मुकाबला किए और भिलाई से आपने कोविड को हटाया। वैक्सीन सब लोगों ने लिया, एक दूसरे को आप लोगों ने जागरूक किया। जब लोगों को बेड की आवश्यकता थी तो ये प्रियदर्शनी परिसर में रहने वाले लोग, चाहे मंडल साहब के मार्गदर्शन में, चाहे डॉक्टर सावंत साहब के, चाहे सतपति साहब के, सब एक दूसरे को कांटेक्ट करते थे। हमारे हरमीत भाई हैं, सब एक दूसरे को पूछते थे कि कहाँ बेड मिलेगा, कहाँ पे मैं जाऊँ। तो एक परिवार की तरह आप लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है। वैसे ही इस कॉलोनी को सजाने और संवारने में मेरा साथ आप लोगों को देना पड़ेगा। वो समस्याएं मेरे लिए बिल्कुल समस्या नहीं है। आप अगर यही संवाद हमारा पहले हो जाता, हमारी पहली मुलाकात होती है, क्योंकि हम तो आते हैं अपने, अभी भी मैं स्कूटी से आया हूँ, मैं सुबह और शाम जो है मेरी स्कूटी यात्रा चल रही है, मैं लगातार लोगों से मिलते चले जा रहा हूँ। और यही जो है मेरी मुलाकात जो है, संदीप जी ने एक बार कहा कि वहाँ आना चाहिए, हरमीत सचदेव जी ने, डॉक्टर सावंत साहब से बात हुआ, सतपति साहब से कई बार बात हुआ, और मैंने कहा कि आप बुलाइए मुझे और सब लोग मिलके एक बार कम से कम इंट्रोड्यूस तो हो जाए। एक, जब मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं तो समस्याएं जो है मेरे संज्ञान में आना चाहिए। जब हम बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ सूचना सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में और पूर्व के बीच में हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं। आज पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे या कुछ सालों में, कहीं ना कहीं भिलाई जो है, उस भिलाई को कुछ लोगों ने उसकी पहचान को ख़त्म करने का प्रयास किया। आपको सबको मालूम है कि भिलाई को एजुकेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के कोटा के बाद जो है भिलाई को ही सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर माना जाता है। आज भिलाई में पढ़ने वाले, यहाँ जो बच्चे जो पढ़े हैं, आज देश विदेश में चारों तरफ है, अलग अलग फील्ड में हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के लाइन में, आईटी के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, पूरे देश भर में है। और इसीलिए जो है भिलाई को उनकी पहचान वापस लौटाना बड़ा आवश्यक है, जिसकी शुरुआत मैं प्रियदर्शनी परिसर से करने वाला हूँ। पहला कि मैंने अभी 3 दिन पहले मैं 12 करोड़ रुपए लेके आया हूँ राज्य शासन से, जिसमें 500 सीट की लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी जो है हम प्रियदर्शनी परिसर में डालने जा रहे हैं 12 करोड़ रुपए की लागत से। दूसरा, आप लोग जितने खेल को जानते हैं, जितने खेल आप जानते होंगे, 53 के लगभग खेल है, जिसमें स्विमिंग है, जिसमें हॉर्स राइडिंग है, जिसमें स्केटिंग है, जिसमें इंडोर बैडमिंटन है, जिसमें इंडोर वॉलीबॉल है, जिसमें इंडोर टेनिस, टेबल टेनिस है। ऐसे ना जाने कितने, बॉक्सिंग से लेके जितने खेल हैं, हम एक ही परिसर पे 14 एकड़ में बनाने जा रहे हैं, ताकि आपके चित परिचित मेहमान भी अगर आए भिलाई तो सुबह वो 10 बजे घुसे उस कॉम्प्लेक्स में और सीधा रात को जो है वहाँ से वो निकले, ऐसा हम बनाने जा रहे हैं। अभी आपको कार्यक्रम करना पड़ता है। हमारे पास क्या है भिलाई में? एक ऑडिटोरियम नहीं है हमारे पास जो है एक कला मंदिर है और एक सेक्टर 1 का कल्चरल हाउस है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तो हम जो है 21 करोड़ रुपए की लागत से जो राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया है नालंदा परिसर, वो भी हम प्रियदर्शनी परिसर में लेकर आ रहे हैं। तो ये जो है एक मोटा और एक बड़ा काम, क्योंकि मैं चाहता था कि सड़क और नाली तो आवश्यकता है, मूलभूत सुविधा है, लेकिन इसके अलावा भी भिलाई की कुछ बड़ी पहचान होनी चाहिए और कुछ बड़ा काम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी चुनाव जीतने के बाद DPS दुर्ग और शंकर मेडिकल कॉलेज वाली सड़क को आप लोग देखे होंगे, सब लोग वाकिफ़ होंगे। उसे मैं 25 करोड़ रुपए की लागत से उसे 4 लेन मैंने सैंक्शन कराया है। चुनाव जीतते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टोल नाका था, जिसे मैं खुद खड़े होकर उसे मैंने तोड़ा, टोल नाका को। नितिन गडकरी जी से मैंने उसमें 22 करोड़ रुपए मैंने मांगा, उनसे 22 करोड़ रुपए मुझे सैंक्शन हुआ। अभी आप देखेंगे कि वो टोल नाका के बाजू से एक पैरेलल सड़क जा रही है, आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे। अब थोड़ा खुला लग रहा है और एक और सड़क जो है साइड बन रही है। तो ये प्रियदर्शनी परिसर, क्योंकि मैं चाहता था रायपुर से नांदगांव जाने वालों को और नांदगांव से रायपुर जाने वालों को जब ये एंटर करे भिलाई में, तो वो जो है प्रियदर्शनी परिसर की तरफ उनका ध्यान जाए। तो पश्चिम और पूर्व जो है ये दोनों साइड ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें एक रौनक लगे और लगे कि हम भिलाई एंटर कर चुके हैं, लगे कि हम भिलाई में हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि टोल नाका को तोड़ के
22 करोड़ की लागत से साइड में मैंने सड़क का काम चालू कर दिया है। अब रही बात हमारी कॉलोनी की, कॉलोनी में आप थोड़ा लेट हो गए सड़क के लिए। मैं भी देख रहा था कि जब एंटर किया, कमिश्नर साहब आए क्या, कहाँ है, बुला लो। मैंने जब एंटर किया तो मैंने 2-3 चीज़ पाया कि एक तो गार्डन की स्थिति ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक गार्डन की स्थिति ठीक नहीं है पहला, दूसरा सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, तीसरा जो है स्ट्रीट लाइट बहुत कम है, जहाँ पे 110 वाट का लगना चाहिए वहाँ पे 22 वाट 25 वाट का लगा हुआ है, इसे मैंने महसूस किया। चौथा जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी हमारे कमिश्नर साहब 1 घंटे से इस कॉलोनी के अंदर है, उन्हें आना कहाँ यही नहीं पता। साइन बोर्ड नहीं है, मैं खुद वैशाली नगर, हाँ आइए कमिश्नर साहब को चेयर दो। ये पहल न केवल क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि भावी पीढ़ियों को ज्ञान और प्रगति के अवसर भी प्रदान करेंगी। सभा के दौरान विधायक श्री सेन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें डोम शेड निर्माण, ओपन जिम की स्थापना, स्ट्रीट लाइट की नई व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत शामिल है। हमारे पास साइन बोर्ड नहीं है, हमारे पास जो है नाली नहीं है, हमारे पास नाली का सिस्टम ठीक नहीं, नाली तो बना है लेकिन उसका बहाव ठीक नहीं है। मैं गार्डन देख रहा था, गार्डन की स्थिति बहुत बेकार है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल मूलभूत सुविधा यहाँ पे देने की आवश्यकता है जो यहाँ पे नहीं है। अभी इसमें 2-3 चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। एक तो आपका डोम सेट का काम, आज क्या दिन है, सोमवार है, ये जो है अगले सोमवार से बनना चालू हो जाएगा और 1 हफ्ते में ये डोम शेड आपका बन जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपका, हाँ, नेहरू नगर की टक्कर का बनना चाहिए। और एक जो है आपका ओपन जिम जो है, ओपन जिम की डिमांड आई है, 4-5 दिन में एक ओपन जिम इसी गार्डन में आपका लगा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है स्ट्रीट लाइट आपके में कम है काफ़ी, कमिश्नर साहब उसको जितने 25 और 22 वाट के हैं उसको हटा के 110 वाट का कर दो पूरे कॉलोनी में। हफ्ता भर के अंदर जो है हम लाइट को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अभी लेवल ठीक है, मगर ये एरिया जो है बिगिनिंग से ही इसकी फिलिंग नहीं हो पाई डाउन एरिया। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इस एरिया बचे हुए एरिया की थोड़ी फिलिंग हो जाए और उसके बाद ओपन जिम की इक्विपमेंट्स की स्थापना वहीं कर दी जाए, ठीक है। उसको कल सुबह जो है सतपति साहब के और डॉक्टर सावंत साहब के साथ मिल के कमिश्नर साहब देख लेंगे और जैसा आप बताए हैं वैसे ही पहले करेंगे उसे। और आप बता दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा कहाँ करना है, हम उस जगह पे पेवर ब्लॉक भी लगा देते हैं, फिलिंग करके पेवर ब्लॉक लगा दो, उसके बाद ओपन जिम लगा देते हैं। तो ये 2-3 चीज़, एक चीज़ में आप लोग लेट हो गए सड़क में। सड़क क्या होता है कि बरसात में हम डामरीकरण नहीं कर पाते, अभी सड़क को सीमेंटीकरण नहीं करेंगे, अभी सड़क को जो है डामर करेंगे। तो ये जो है अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर के बाद इसे करेंगे। इसका प्रस्ताव पूरे सड़कों का बना लो आप। ये घोषणाएं क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को और सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उसको फिलिंग करने में 10 लाख रुपए का तो फिलिंग होगा, उसमें उतना हाइट में जो लाना पड़ेगा मेरे को मूवम फिलिंग में, उसको व्यवस्थित बनाऊंगा बाद में। अभी ओपन जी में ही कहीं लगवा लो आप, कहीं भी यहाँ एक साइड में लगा लो ना, 5 फुट तो है, ठीक है, ऐसे घेर देंगे, घेरने होना नहीं है, ओपन ही रहेगा। एक एरिया में ओपन जिम का मतलब ही वही होता है। क्रिकेट वालों को दिक्कत होगी थोड़ी, नहीं होगा, इस साइड में अपन लगा लेंगे, लाइन से 5 ठोक तो लगाना है, इस लाइन में लगा लेंगे ना, वो वाले पार्क में कर दो, सुनो ना, वो वाले पार्क में कर दो। और उसके बाद फिर बाद में जब इसको मैं भी बना दूंगा ना, ये 2 महीना लगेगा मुझे बनाने में, तो उसके बाद फिर वहाँ पे भी लगा लेना, ठीक है ना। अभी वहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। को कल जेसीबी देंगे, अंकित को फोन कर दो आप, कल जेसीबी लगा देगा सुबह। इसको तोड़े, इसको भी, ये भी खाली है, पंप हाउस है, इसको डिसमेंटल करवाओ। और कहीं बिल्डिंग टूटा है क्या देखो, पता करवाओ, उसको फिलिंग करवा दो। कहीं बिल्डिंग टूटा है, कहीं खबर है क्या कहीं बिल्डिंग टूटने का। यहाँ पानी अच्छा पानी रहता है, फिर वो क्या स्टेगनेंट वाटर रहता है ना, फिर अभी इसमें कोई पाइपलाइन तो बिछा नहीं, कुछ नहीं, ये सब तो किस जमाने से खत्म हो चुका है। परिसर वाला जो ये है वो एक ग्राउंड का एग्जिट है पानी का, यहाँ से ना ये बात कहा था।
अंकित, एक ना गार्डन है प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में, वहाँ पे मंदिर भी है। वहाँ पे हमारा ना एक संपेल बना हुआ है पुराना, ठीक है ना। वहाँ पे वो उसकी हालत हो गई ख़राब, तो उसको कल डिसमेंटल करना है। जेसीबी अपने पास परमानेंट रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, कल मुझे बताना, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताना, तो मैं भेजूँगा। तो कल इसको डिसमेंटल करना है इसको, ठीक है ना। ठीक है, ये इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप का स्टेप दे देते हैं सर। ये जो है ना, हाँ, इसको अगर एक बात पूछ रहा हूँ मैं, इसको हम नीचे तोड़ देते हैं। मेरी बात सुनना थोड़ा आप। नीचे फ्लोरिंग है, उसको हम तोड़ देते हैं और इसको वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक रहेगा ना भाई। इसको डिसमेंटल करने का कोई फ़ायदा है नहीं। या तो आप बोलोगे तो मैं कुआं बना के इसमें ऊपर जाली लगा देता हूँ। एक वाटर हार्वेस्टिंग का काम तो करना चाहिए ना। नीचे का फ्लोरिंग तोड़ देता हूँ, साफ सुथरा कर देता हूँ। पर वो किसी के लिए नुकसानदायक ना, बच्चे लोग भी ऊपर जाली लगाऊंगा ना, ऊपर मैं इतना मोटा जाली लगाऊंगा, मतलब वो वेल्डिंग करके इतना मोटा वायर लगाऊंगा ऊपर में कि आप देखिएगा। और इसको ना भी पूरा साफ करके नीचे ना फ्लोरिंग को तोड़ देता हूँ मैं, और पूरी टीम लगा के टंकी को साफ कर देता हूँ। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा। ठीक है। और सुनो ना, इसको ना नहीं, इसको ना बढ़िया मैं ना इसको पोताई उताई कलरफुल करके इसमें कुछ लाइट्स वगैरह लगा के इसको कुछ ना 100 पीस बना देता हूँ। आर्टिफिशियल मैं कर लूँगा। ऐसे बना के रखे मैं कुछ दिमाग इसमें लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें कुछ दिमाग लगा, ठीक है। और वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करता हूँ इसको। आपको ये फीलिंग करके देता हूँ आपको। जिम भी यहीं पे बनवा दी। नहीं, जिम अभी हमारा डिसाइड हुआ है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ कर लेंगे जिम। सभा के समापन पर विधायक श्री सेन ने जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति आंखों में उम्मीद लिए कहता है विधायक जी आप हैं तो हम निश्चिंत हैं, तो यह विश्वास मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही भरोसा मुझे निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, यह केवल जनप्रतिनिधित्व नहीं बल्कि मेरा संकल्प है हर नागरिक तक समाधान पहुंचाने का। यह मेरी सेवा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहा हूं।